ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात? हाँ देखिए, तो इसका आंसर क्या है? साहिवाल ही रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा इसका आंसर? साहिवाल। इसका आंसर क्या था भाई? मिनिमम कहाँ होती है आपकी? वेस्टर्न रीजन में होती है। देखिए नेक्स्ट, देखिए विच ऑफ द गोट कौन सा? जमुनापरी गोट है भाई। कलर ऑफ गोल्डन येलो, गोल्डन येलो प्रेजेंस, यानी गोल्डन येलो कलर जो प्रेजेंस होता है किसके अंदर होता है भाई? प्रेजेंस है गोल्डन येलो आपकी राइस होती है भाई, राइस होता है। ठीक है, गोल्डन येलो कलर वो क्यों किसके कारण होता है? अभी बताते हैं हम आपको सारी चीजें। चलिए भाई देखिए, गोल्डन कलर ऑफ गोल्डन राइस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये होता है देखो डीजी वो जीन होते हैं ना, जो ये वो जीन होता है जो जो ड्वार्फिंग होता है, जो छोटी हाइट कर देता है किसकी? पैडी की छोटी हाइट कर देता है, वो जीन है। नोरिन 10 क्या है वो? नोरिन 10 आपका जो वीट के अंदर जो छोटी हाइट करता है वीट की, वो होता है नोरिन 10। एक होता है बीटा कैरोटीन, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए डियर? गोल्डन येलो कलर के लिए। किसके अंदर? इसके अंदर, किसके अंदर? पैडी के अंदर। ठीक है, और इस गोल्डन राइस के फादर कौन है? अगर बात करें गोल्डन राइस जिसने बनाया ये, उसके फादर कौन है? इसके फादर है डियर इंगो पोर्टुगूज। क्या है? इंगो पोर्टुगूज। ठीक है, हम बहुत सी ऐसी बातें भी बताएंगे आपको जिसके साथ आपकी रिलेट करती होगी, और आपको बहुत ही मतलब अगर यहाँ से भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो भी आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्रस इज मोस्टली कॉमनली ग्रोन इन हरियाणा? पता है भाई हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा क्या ग्रो करते हैं? सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा किन्नू ग्रो किया जाता है। किसको ग्रो किया जाता है? किन्नू को ग्रो किया जाता है। ठीक है, किंग विल्लो, किंग विल्लो, और आपका ये आपका ये एचबी फ्रोस्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था ये भाई किन्नू आपका। ठीक है भाई, याद रखना। ठीक है, किंग और विल्लो लीफ को, किंग और विल्लो लीफ का क्रॉस करा के बनाया था आपका आपका किन्नू। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी हैव इट्स ओरिजिन फ्रॉम द हिसार? नाम से पता लग रहा है भाई, हिसार से कौन सा होगा? हिसार सुरखा ही होगा। हिसार से कौन होगा? हिसार सुरखा ही होगा, क्योंकि इलाहाबाद सुरखा और इलाहाबाद सफेदा कहाँ से होगा भाई? इलाहाबाद से होगा भाई, यूपी से है। ठीक है ना, तो हिसार से कौन सा होगा? हिसार सुरखा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये तो वो क्वेश्चन ये तो वो क्वेश्चन है जो सभी कर पाएंगे। ठीक है ना डियर? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ गवा हैज ओरिजिनेटेड, हिसार बता दिया। प्रूनिंग ऑफ बेर इज डन इन, प्रूनिंग होती है कटाई छटाई करनी। यानी देखो, एक होती है प्रूनिंग, एक होती है ट्रेनिंग। प्रूनिंग क्या होती है? जब आप फूल आ जाते हैं, फूल के बाद फ्रूट आना शुरू होता है, फ्रूट में तो हम फ्रूट में सारी एनर्जी डालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें अनवांटेड जो लीव्स होती है, जो टहनी होती है, जो पत्तियां होती है, जो अनवांटेड फ्रूट होते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको काट देते हैं, ताकि सारी एनर्जी फ्रूट बनने में लगे। उसको बोलते हैं प्रूनिंग बोलते हैं। एक होता है बचपन से ही किसी प्लांट को ट्रेंड किया जाए, यानी फ्लोवरिंग से पहले किसी को ट्रेंड कर दिया जाता है, ताकि उस पर फल आए, जब उस फलों की बोझ को वो बोझ को वो उस बोझ को वो सह सके, या उसको उसको वो मतलब डट सके, उस प्लांट प्लांट वो डट सके, यानी उसका वजन को लाद सके उन फ्रूट्स के, तो उसको ट्रेंड किया जाता है। यानी बचपन, यानी फ्लोवरिंग आने से पहले ही करते हैं उसको ट्रेंड, यानी उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। समझ में आया? ट्रेनिंग क्या होती है? फ्लोवरिंग आने से पहले करते हैं, और प्रूनिंग करते हैं फ्लोवरिंग आने के बाद, यानी कि फ्रूट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रूनिंग की जाती है। तो ये कब की जाती है इसके अंदर? तो ये आपकी अप्रैल मई के अंदर की जाती है भाई, अप्रैल और मई के अंदर करते हैं भाई प्रूनिंग, बेर के अंदर अप्रैल और मई के अंदर की जाती है। देखिए फुल फॉर्म ऑफ केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, पोंडुचेरी के अंदर 1974 के अंदर सबसे पहले तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आया था सबसे पहला केवीके। केवीके क्या होता है? ये एग्री फार्म साइंस सेंटर होता है। इसके अंदर क्या करते हैं? ये एक एक्सटेंशन जरिया है, जिससे जो नॉलेज है जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, या आपकी कह सकते हैं एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज है, ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहता है। और केवीके से जुड़े रहते हैं कौन? आपके फार्मर्स। तो फार्मर डायरेक्ट लिंक करते हैं किससे? केवीके के साइंटिस्ट से। केवीके के अंदर साइंटिस्ट बैठते बैठते हैं, उन साइंटिस्ट को बोलते हैं एसएमएस। उनको बोलते हैं एसएमएस, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है, वो सारी नई टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये केवीके करता है। सबसे पहला कब आया था? 1974 के अंदर आया था, पोंडुचेरी के अंदर आया था, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सबसे पहला केवीके आया था डियर। ठीक है, याद रखना। हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट? कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट है भाई प्लांट के? बहुत जारी सी बात है भाई, आपका आर्नन एंड स्टर्ट था भाई, उसने सबसे पहले एसेंशियलिटी दी थी। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, प्लांट के लिए क्यों जरूरी है भाई। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी, प्लांट के लिए क्यों जरूरी। देखो एक बात समझिए भाई, तीन चीज पर आधारित होती है एसेंशियलिटी, तीन चीजों पर आधारित होते हैं क्या? एसेंशियलिटी तीन चीजों पर आधारित। देखो वैसे तो आपके धरती पर 118 एलिमेंट है, पता है भाई आपको, पीरियोडिक टेबल के अंदर 60 जरूरी है किसको? प्लांट के लिए। मगर इसमें से सिर्फ 17 ही एसेंशियल है। इन 17 का क्या हिसाब है भाई? इन 17 को क्यों एसेंशियल बोल रहा है हमने? क्यों? देखिए मैं बताता हूँ। सबसे तीन चीजों के भी बिहाव पर है। अगर ये तीन चीजों को फॉलो करता है कोई भी एलिमेंट, तो हम उसको एसेंशियल बोल देंगे। तो कौन क्या बोल देंगे? एसेंशियल बोल देंगे। देखिए सबसे पहला लाइफ साइकिल, यानी
इसके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा प्लांट। यानी लाइफ साइकिल में डायरेक्ट रोल होना चाहिए, यानी इसके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा प्लांट। दूसरी बात, इर इर रिस इर रिवर इ यानी इरडिस्पेंसिबल, इरडिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? डिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है डियर? यानी इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, या इररिप्लेसेबल भी बोलते हैं इसको। यानी अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन ही पूरा करेगा। ये नहीं है भाई नाइट्रोजन की कमी होता है तो फास्फोरस और पोटेशियम डाल के हम ठीक कर देंगे, नहीं। तीसरी बात, ये डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में काम करना चाहिए। किसमें? डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होना चाहिए। जिस टाइम वो कार्य कर रहा है डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में, यानी जिस टाइम प्लांट उस जमीन पर खड़ा है भाई, उस जमीन पर खड़ा है, तो यानी उस प्लांट पर जो भी वो कार्य कर रहा है प्लांट, उसमें डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में रोल होना चाहिए। तो उस हिसाब पर आर्नन एंड स्टाउट ने, एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आर्नन एंड स्टाउट, 1939 के अंदर इन्होंने एसेंशियलिटी दी थी। ठीक है, सबसे पहले तो 16 एलिमेंट में ही दी थी। अभी रिसेंटली एक ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं निकल। क्या बोला हमने? निकल। तो अभी कितने एसेंशियल एलिमेंट है भाई अपने? 17 एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, 4 बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कौन से? नासिकोवा, नासिकोवा। नासिकोवा क्या होता है डियर? सोडियम, सिलिकॉन, ठीक है, नासी सीओ से कोबाल्ट और वी से वनेडियम। ठीक है, ये 4 है आपके बेनिफिशियल। ये 4 क्या डियर? आपके बेनिफिशियल है। तो 4 ये बेनिफिशियल हो गए। टोटल कितने हो गए? फंक्शनल हो गए 21। अगर फंक्शनल की बात करें, अगर फंक्शनल की बात करें तो 21 हो गए। अगर बेनिफिशियल की बात करें तो 4 है। बेनिफिशियल कितने? 4 है। अगर एसेंशियलिटी की बात करें तो 17 है। ठीक है डियर, समझ में आया? मैंने बात, सारी बात इसके रिलेटेड आपको समझा दी है। ठीक है, विच क्लास ऑफ सीड इज यूज्ड बाय फार्मर? फार्मर कौन सा सीड यूज करता है? फार्मर यूज करता है कौन सा डियर? आपका सर्टिफाइड सीड यूज करता है। कौन सा सीड यूज करता है डियर? सर्टिफाइड सीड होता है। देखो, ये सीड की जनरेशन होती है। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड होता है। न्यूक्लियस सीड से क्या बनता है आपका? न्यूक्लियस सीड से आपका ब्रीडर सीड बनता है। देखिए, मैंने बहुत अच्छे चैप्टर बताया ये, आप क्लास लोगे तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, इससे बनता है क्या? ब्रीडर। ब्रीडर से बनता है क्या आपका? ब्रीडर से बनता है आपका क्या? फाउंडेशन सीड। कौन सा बनता है? फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन से बनता है आपका सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन से एक और बनता है जिसको बोलते हैं क्या? फाउंडेशन से एक और बनता है जिसको बोलते हैं क्या? रजिस्टर सीड। मगर रजिस्टर सीड इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, यानी इंडिया के अंदर नहीं बनाए जाते हैं। तो आपको क्या रखना है भाई? ये इनके कलर याद रखना है। इसका तो कोई कलर ही नहीं होता है। ब्रीडर का कलर होता है गोल्डन येलो कलर होता है इसका। गोल्डन येलो कलर होता है इसका। फाउंडेशन का कलर कैसा होता है? सीड टैग का टैग होता है, इनके ऊपर एक टैग होता है, उन टैग का कलर बता रहा हूँ। व्हाइट कलर होता है फाउंडेशन का। सर्टिफाइड का होता है अज़ूर ब्लू। एज़्योर ब्लू कलर होता है किसका? आपका इसका, सर्टिफाइड का। सर्टिफाइड का क्या होता है डियर? एज़्योर ब्लू कलर होता है। बताइए, इतनी बात याद आएगी भाई? चलिए भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा ये बात। ठीक है? देखिए, अगला कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्या भाई? आपका रूट बतानी है, इनमें से कौन सी है? इनमें से रूट कौन सी है बता दो भाई। टोमेटो तो आपका प्लांट है भाई, पोटैटो आपकी स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है जो ट्यूबर बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम है। ये भी आपकी जिंजर भी आपकी स्टेम है भाई, अदरक भी आपकी स्टेम है। ये बीट रूट है ना आपकी, चुकचुंदर जिसको बोला जाता है, यही आपकी क्या रूट है? यही क्या आपकी रूट है? कितना आसान क्वेश्चन है, बता सकते हो। ठीक है, हु इज द सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर? अभी तो चेंज हो रहा है, पहले तो राधा मोहन सिंह थे, अब कौन हो रहा है भाई? आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह। अभी रिसेंटली कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी है। कौन है अभी रिसेंटली? नरेंद्र सिंह तोमर जी है, याद रखना। ठीक है डियर, ये बात याद आएगी। देखिए नेक्स्ट, देखिए विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, मुर्रा को बोलते हैं। इसके अंदर भाई 7% फैट होता है। इसके टाइटली कर्ल्ड हो, लिखूंगा नहीं मैं, बात लिखे सुन लेना बस। आपका मैं लिखवाया मैंने अभी क्लास के अंदर, सारा कुछ अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है सब चीजें। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्वेश्चन और कहीं नहीं जा सकता। क्लास के अंदर मैंने सब कुछ यहाँ मैं बोल के बता दूंगा सारी चीजें। ठीक है, लिखूंगा तो वैसे ही आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा ही नहीं है लिखने का, क्योंकि मैंने लिखी हुई है सारी चीजें आपकी क्लास के अंदर। देखिए, मुर्रा, मुर्रा के बारे में आप सारी चीज सुन लो भैया। आपका ये आपका जींद, हाँ से जींद के अंदर सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस पाई जाती है। इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं भाई, काला सोना इसको बोला जाता है, क्योंकि जेट ब्लैक कलर की होती है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है इसमें, जो इसमें फैट परसेंटेज होता है 7% होता है भाई इसमें फैट परसेंटेज। ठीक है, याद रखना 7% क्या होता है इसके अंदर, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। 7% इसके अंदर क्या होता है? फैट होता है। बदावरी सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज, हाईएस्ट फैट परसेंटेज होता है इसके अंदर, हाईएस्ट सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज होता है बदावरी के अंदर। कितना? 13%। कितना होता है? 13। देखो 13 ही क्वेश्चन है, हिंट दिया हुआ था इसने है। 13 क्वेश्चन का 13% ही फैट होता है। ठीक है जी। सुरती, सुरती में याद करना इसका सिक्कल शेप हॉर्न होते हैं। सुरती क्या होता है?
दरांती जैसे सींग होते हैं इसके, ये बात याद रखना है सुरती के अंदर। मेहसाना क्या होता है डियर? ये मुर्रा और सुरती को क्रॉस कराकर बना है। मुर्रा और सुरती को क्रॉस कराकर बना है क्या आपका मेहसाना, याद रखना। ठीक है? याद रखना। देखिए रतुआ क्या होता है? रतुआ का मतलब होता है रस्ट। रतुआ का मतलब क्या होता है डियर? रस्ट होता है। और रस्ट बताना आपको किस फसल में पाई जाती है। रस्ट सबसे यानी रतुआ रस्ट को बोलते हैं। रस्ट सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है आपकी? पीट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? 3 तरीके की रस्ट होती है आपकी। येलो रस्ट होती है जो आपकी आपकी इस पे लगती है किसमें? ये धारियों की फॉर्म में होती है, इसको स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। एक ब्राउन रस्ट होती है जिसको लीफ रस्ट बोलते हैं। एक होती है ब्लैक रस्ट जो कि आपकी तनों पे लगती है, तने पे लगती है, जिसको स्टेम रस्ट बोलते हैं। ठीक है? 3 तरीके की रस्ट लगती है। ठीक है? इसके अंदर आपके किसके अंदर? व्हीट के अंदर। ठीक है भाई? व्हीट के अंदर याद रखना। व्हिच इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ शुगरकेन? शुगरकेन की हार्वेस्टिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? शुगरकेन की हार्वेस्टिंग के लिए गंडासी यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? गंडासी होती है भाई आपकी कटिंग के लिए, हैंड से हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी। ठीक है? ये यूज करते हैं। रीपर आपकी बांधने के लिए, पराली वगैरह बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। पडलर आपका पैडी के अंदर यूज होता है। थ्रेशर आपको पता है भाई थ्रेशिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? अधिकतर सीरियल क्रॉप्स के अंदर। ठीक है? विच आर द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप बतानी है। रबी क्रॉप कौन सी है भाई? रबी क्रॉप वो होती है जो आपकी कब उगती है भाई? जून जुलाई में। सॉरी सॉरी सॉरी, जब आपकी अक्टूबर नवंबर में जिसको उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में जिसको उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप बोलते हैं। तो बाजरा आपकी खरीफ है, ये रबी नहीं है। सोरगम आपकी खरीफ है, ये नहीं है। राइस आपकी खरीफ है, ये नहीं है। बीट, बीट, राई, मस्टर्ड, चना, पार्ले, ये सारी कैसी आपकी रबी क्रॉप है? कैसी आपकी रबी क्रॉप कहलाती है? ठीक है डियर? अगले देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डीएपी? डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं इसको डियर। और डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर डीएपी एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है आपका है। ऐसा फर्टिलाइजर डी इसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, यानी जिसके अंदर 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं डियर इसको। ठीक है? याद रखना। इसके अंदर आपको डीएपी फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। P2O5 पाया जाता है। कितना आपका? 46% P2O5 पाया जाता है। और आपका 18% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है? हाँ, यही है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। 18% इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। और आपका 46% क्या होता है इसके अंदर? P2O5 होता है। क्या होता है? P2O5 होता है। ठीक है? डैश इज एडेड टू इम्प्रूव साल्टी सोयल। साल्टी सोइल को इंप्रूव करने के लिए क्या डलता है भाई? बहुत ही प्यारा आंसर है इसका, जिप्सम डलता है। इसको अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी इसको एमेल्यूरेट बोलते हैं, अमेंडमेंट करने, यानी इसको ठीक करने के लिए क्या डलता है? जिप्सम डलता है। जिप्सम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 वाटर। देखिए जब ये घुलता है ना, जब ये घुलता है इसके अंदर, तो कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट अलग होके और वहां से हाइड्रोजन यानी वाटर जब टूटता है तो वहां से हाइड्रोजन और OH आयन अलग हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक क्रिएट करता है। अब साल्टी एरिया के अंदर वो उसको रिक्लेम कर देगा, यानी ठीक कर देगा, यानी वहां पर पीएच को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, जिससे आपकी साल्टी सोइल क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साल्टी सोइल क्या हो जाएगी? ठीक। बायोलॉजिकल नेम ऑफ पोटैटो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं सोलैनम लाइकोपर्सिकम। ये होता है आपका टोमेटो का नाम है डियर। टोमेटो, टोमेटो क्या होता है भाई? आपको पता है भाई? आपको टमाटर का नाम है क्या? सोलैनम लाइकोपर्सिकम। अगर बात करें सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम ट्यूबरोसम यही पोटैटो का नाम है। पोटैटो का नाम यही है, सोलैनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। ठीक है? अलियम सिप्पा, अलियम सिप्पा नाम है डियर किसका आपका? अलियम सिप्पा बोलते हैं किसको? आप प्याज को बोलते हैं, यानी अनियन को बोलते हैं। अनियन को बोलते हैं अलियम सिप्पा बोलते हैं। अगर अलियम सटाइवा बोले, अगर अलियम सटाइवा बोले, अगर अलियम सटाइवा बोले तो अलियम सटाइवा होता है भाई लहसुन, यानी गार्लिक को बोलते हैं। को बोलते हैं गार्लिक को बोलते हैं। आगे क्या भाई? सोलैनम मेलेंजियाना। सोलैनम मेलेंजियाना होती है भाई आपकी क्या? बैंगन। क्या आती है? बैंगन, बैंगन, बैंगन को बोलते हैं। ठीक है? यानी कि किसको बोलते हैं? एग प्लांट बोलते हैं उसको। एग प्लांट बोलते हैं बैंगन को। ठीक है? ब्रिंजल जिसको बोला जाता है। ब्रिंजल का एक और नाम है उबरजीन भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उबरजीन भी बोलते हैं उसको। ब्रिंजल को उबरजीन भी बोला जाता है। ठीक है डियर? इतनी बात याद आएगी। देखिए इतनी सारी बातें मैंने आपको इसके अंदर आपकी डिस्कस कर दी है। ठीक है डियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए डियर। आगे क्या भाई? फ्लैरिस माइनर किसका वीड है भाई? फ्लैरिस माइनर जिसको मंडूसी बोला जाता है, जिसको गेहूं का बोला जाता है, जिसको गेहूं का मामा बोला जाता है। ये एक बार धरती पे पड़ जाए तो 4 साल तक बीज उसका जिंदा रहता है। इसका वायबिलिटी इतनी ज्यादा है इसकी। फ्लैरिस माइनर जिसको बोला जाता है, मंडूसी, गुली डंडा भी इसको बोला जाता है। ठीक है? तो ये आपकी मेनली आपकी वीट में लगती है। किस में लगती है? आपकी वीट में आपको देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वीट रहेगा इसका आंसर। बहुत ही प्यारा आंसर है भाई इसका। इसका आंसर क्या रहेगा? वीट रहेगा डियर। ठीक है? ओरो ब्रेंके, ओरो ब्रेंके कैसे याद करते हैं भाई? ओरो ब्रेंचे किस में लगता है आपका? जैसे एक क्लोस होता है, देखो इसको इस तरीके से याद करते हैं। इसे पैरासाइटिक वीड होता है डियर। क्या होता है? पैरासाइटिक, पैरासाइटिक वीड होते हैं, यानी कि पैरासाइट होते हैं।
इसको क्लोज से याद करते हैं, CLOS ऐसे याद करते हैं इसको, क्लोज। क्लोज से याद करते हैं कसकटा, क्या करते हैं कसकटा। एल से याद रखते हैं लोरेंथस, एल से याद करते हैं क्या डियर, लोरेंथस। ओसो ओरोब्रेंके, ओरोब्रेंचे। ऐसे याद करते हैं स्ट्रीगा, ऐसे याद करते हैं। कसकटा लगता है डोडर पर, कसकटा डोडर, यानी डोडर बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है इसका कसकटा का, डोडर बोलते हैं। ये लूसन की स्टेम पर लगता है, लूसर्न, लूसन की स्टेम पर लगता है, कहाँ लगता है स्टेम पर। एक होती है स्टेम, एक होता है डियर पार्शियल स्टेम, यानी आधी स्टेम, पार्शियल स्टेम। एक होता है रूट, टोटल रूट जिसको बोलते हैं, एक होता है पार्शियल रूट। ठीक है, पहले स्टेम फिर पार्शियल स्टेम, फिर रूट फिर पार्शियल रूट। स्टेम होती है पूरी, फिर होती है क्या पार्शियल, आधी स्टेम। ठीक है, देखिए अब डोडर का कसकटा जिसको डोडर बोलते हैं, कहाँ लगता है लूसन की स्टेम पर लगता है, कहाँ लगता है डियर ये, लूसन की स्टेम पर लगता है आपका। ठीक है, लोरेंथस लगता है कहाँ आपका, मैंगो पर लगता है, लोरेंथस कहाँ लगता है आपका, मैंगो पर लगता है आपका लोरेंथस। ठीक है, ओरोब्रेंके, ओरोब्रेंके लगता है आपका मस्टर्ड पर, मस्टर्ड पर लगता है आपका ओरोब्रेंचे, मस्टर्ड बोल लो, या फिर आपका टोबैको पे लगता है आपका ओरोब्रेंके, टोबैको पे भी लगता है आपका। ठीक है, स्ट्रीगा, स्ट्रीगा वीड लगती है कहीं, कहाँ लगती है आपकी, ये आपकी पल मिलेट यानी बाजरा पे लगती है, पल मिलेट पे लगती है आपकी, सोरगम पे लगती है, और सोरगम पर ये देखने को मिलती है कौन सी आपकी ये। इसका आंसर क्या आएगा, ओरोब्रेंचे देख लीजिए क्या आएगा भाई, ओरोब्रेंचे क्या दिया था मैंने, मस्टर्ड और तंबाकू है क्या इसका, हाँ ये रहा आंसर, तो आंसर क्या रहेगा, मस्टर्ड रहेगा इसके अंदर, क्या रहेगा इसका आंसर डियर, मस्टर्ड रहेगा। ठीक है डियर, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फूड ऑफ पुअर, पुअर मैन फूड बाजरा, पुअर मैन फूड का है तो बाजरा, सॉरी पुअर, फूड ऑफ पुअर है क्या, फूड ऑफ पुअर बोले तो बाजरा, अगर पुअर मैन फूड बोले तो वो बोले बाजरा, अगर पुअर मैन फ्रेंड बोले, पुअर मैन फ्रेंड होता है आपका आलू, अगर बोले फार्मर फ्रेंड तो होता है अर्थवर्म, पुअर मैन ऑरेंज है टोमेटो। ठीक है, पुअर मैन मीट है, पुअर मैन मीट आपका सोयाबीन, वेजिटेबल मीट है आपका काउपी। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर देख मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर इरिगेशन, सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जाता है, मोस्ट सिंचाई की सबसे उपयोगी विधि, यानी मोस्ट यूजफुल मेथड, सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड कौन सा है भाई इरिगेशन का। यूजफुल मेथड को ये बात करें, सिंचाई की सबसे उपयोगी विधि बताने की बात करें तो देखिए, उपयोगी मेथड तो यही है, ये एफिशिएंसी की बात करना चाह रहा है, उपयोगी यानी सबसे ज्यादा उपयोग में लाने लाने वाला। ठीक है, अच्छा मोस्ट यूजफुल, ये सबसे ज्यादा जो कौन सा यूज करते हैं भाई, किसान तो हमारे यहाँ पर ये कैसा नहीं चल रहा है भाई, किसान का हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर सभी ड्रिप इरिगेशन तो नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सबसे ज्यादा ये आपका फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं, कौन सा मोस्ट यूजफुल मेथड, यानी सबसे ज्यादा फ्लड इरिगेशन है अभी, यानी पानी चला देते हैं ना, वही यूज करते हैं सबसे ज्यादा फ्लड इरिगेशन। खैरा डिसीज, खैरा डिसीज कहते हैं भाई सीडलिंग के अंदर आती है, यानी जब आपकी प्योद बनती है, किसकी राइस की प्योद बनती है, तो प्योद क्या होती है, यानी पौधे जो होते हैं वो आपके येलो हो जाते हैं, येलोइंग हो जाती है, वो किसकी कमी के कारण होती है भाई, जिंक की कमी के कारण होती है, वो किसकी कमी के कारण होती है डियर, वो जिंक की कमी के कारण होता है, तभी इसको बोलते हैं क्या, तो क्या आएगा इसका खैरा, तो जिंक सल्फेट डाल दो, जिंक सल्फेट डालते ही ठीक हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं क्या खैरा डिसीज, और खैरा डिसीज को कैसे ठीक करते हैं, जिंक सल्फेट डाल के, यानी जिंक की कमी से होती है आपकी। किंग ऑफ फ्रूट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ फ्रूट क्या है, मैंजीफिरा इंडिका, यानी मैंगो को बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट, क्या बोलते हैं मैंगो। एप्पल मैलस डोमेस्टिका बोलते हैं एप्पल को। बनाना को बोलते हैं क्या, बनाना को क्या बोलते हैं, ये ये एडम्स फिग बोलते हैं बनाना को, और दूसरे को नाम है क्या, ये मूसा पैराडिसिका, मूसा पैराडिसिका बोलते हैं किसको, बनाना को। स्ट्रॉबेरी को क्या बोलते हैं, ये फ्रेजेरिया अनानासा, फ्रेजेरिया अनानासा बोलते हैं किसको, स्ट्रॉबेरी को। ठीक है, याद रखना फ्रेजेरिया अनानासा नाम है किसका, स्ट्रॉबेरी का। ये आपका ठंडे इलाके की स्ट्रॉबेरी। ठीक है, एप्पल भी आपके ठंडे इलाके की, ये दोनों आपके ट्रॉपिकल एरिया के हैं, यानी कि गर्म वाले इलाके के हैं आपके, मैंगो और बनाना। ठीक है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज टेम्परेट फ्रूट, टेम्परेट आ गया ना, टेम्परेट क्या होता है ठंडा, टेम्परेट क्या होता है ठंडा, अभी बताया था मैंने आपको, बताइए। अगला क्वेश्चन यही पूछने लग गया, बेर आपका गर्मी का है, मैंगो अभी बताया था ठंडा, तो क्या आएगा इसका आंसर, स्ट्रॉबेरी अभी बताया था रिसेंटली, बनाना और मैंगो तो क्या आपका गर्म गर्म इलाके के। ठीक है डियर, याद रखना। देखो मैं जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो मेरे को पता नहीं था ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच में नहीं पता था मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पर आपको बता दिया मैंने कि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बताई जाती है सारी चीजें, कि आप इतनी बार पढ़ लोगे कि आपको ये बहुत ही छोटी सी चीजें लगेगी आपको, जब आप क्वेश्चन पेपर में आप बैठोगे, क्वेश्चंस आप जब करोगे बहुत ही आसान लगेगी आपको डियर। ठीक है डियर, याद रखना। देखिए नेक्स्ट देखिए, हु इज द चीफ ऑफ पंचायत, पंचायत का चीफ कौन होता है, सरपंच होता है भाई आपका, सरपंच होता है आपका चीफ, ये तो इसमें बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, रेन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू, रेन इंडिया ड्यू टू क्या होता है भाई, वी ऐसे आता करते हैं, वी नॉर्थ और साउथ,
सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट से आती है, यहाँ से आती है भाई, मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर। साउथ वेस्ट से सबसे ज़्यादा बारिश आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साउथ वेस्ट है क्या इसके अंदर? साउथ वेस्ट मानसून लगभग 75% बारिश यही करता है। लगभग 75% बारिश यही करता है, इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, इसको बोला जाता है। ठीक है, ये रेन इन इंडिया के अंदर, ठीक है, यही करता है। ठीक है, विच सोइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन, यानी कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सोइल कौन सी है? एमपी और महाराष्ट्र के अंदर जो आपकी ब्लैक कॉटन सोइल पाई जाती है, आपकी क्ले सोइल जिसको बोला जाता है, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है किसके लिए? इसके लिए, कॉटन के लिए। तो क्या आएगा इसका आंसर? ब्लैक सोइल आएगा। क्या आएगा इसका आंसर डियर? ब्लैक सोइल आएगा। एलुवियल सोइल आपकी यूपी में पाई जाती है, मोस्ट फर्टाइल सोइल होती है डियर ये आपकी। मोस्ट फर्टाइल सोइल है कौन सी आपकी? ये एलुवियल सोइल। लैटराइट सोइल आपकी केरला में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सलाइन सोइल आपकी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है? लैटराइट सोइल पे ज़्यादा खेती नहीं करते, इसमें आपा प्लांटेशन क्रॉप लगाते हैं मेनली। क्या लगाते हैं? प्लांटेशन क्रॉप, जैसे आपा ने क्या लगा दिया ये प्लांटेशन क्रॉप के जैसे आप ही ये लगा दी, क्या कहते हैं, कोकोनट लगा दिया, कोकोनट के बाद हमने कॉफ़ी, चाय वगैरह लगाते हैं ना ये। ठीक है डियर? तो उनको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। क्या बोलते हैं उनको? प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीड? वीड कौन सा है इसके अंदर? वीड बताइए। पर्ल मिलेट क्या है आपका? बाजरा को बोलते हैं पर्ल मिलेट। बाजरा क्या है? तो फसल होगी आपकी। राइस पैडी आपकी है। ट्रिटिकम एस्टिवियम क्या आपकी? ट्रिटिकम एस्टिवियम क्या आपकी? वीट है। सांथी, सांथी है आपकी। सांथी क्या आपकी? एक वीड है, एक खरपतवार है, एक अनवांटेड प्लांट है भाई आपका। ठीक है, याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग कुड कुड एनरिच द सोयल विद नाइट्रोजन? नाइट्रोजन को रिच करना में, यानी कि जो लेग्यूम्स बनाएंगे, लेग्यूम्स यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करेगा उसके बारे में बताना है। देखो जो लेग्यूम्स होती है, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, वो क्या करती है, तो उसकी जड़ें होती है ना, वो लेग्यूम्स बनाती है। तो तो अपने आप नाइट्रोजन उस जड़ों में से मिल जाता है किसको? प्लांट को। तो उसी को बोलते हैं लेग्यूम्स क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेग्यूम्स क्रॉप बोलते हैं। एप्पल नहीं करता है, पैडी नहीं करता, पोटैटो नहीं करता, पी करता है, मटर करता है। मटर के अंदर परसेंटेज होता है आपका 21%। क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन होता है। 21% क्या होता है डियर इसके अंदर? प्रोटीन होता है, याद रखना। ठीक है, पी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप नहीं है। खरीफ क्रॉप, पैडी आपकी खरीफ क्रॉप है, मक्का आपकी खरीफ क्रॉप है, ग्राउंडनट आपकी खरीफ क्रॉप। मस्टर्ड अभी बताया था मैंने रिसेंटली, आपका रबी क्रॉप है। ठंड में उगता है भाई मस्टर्ड आपका, जिसको राय राई बोला था मैंने अभी। ठीक है, तो इसको मस्टर्ड आएगा इसका आंसर। तो खरीफ नहीं है कौन सा आपका? मस्टर्ड। देखो कितनी आसान फसल है भाई, कितनी आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है? इन एग्रीकल्चर ब्रॉडकास्टिंग इज यूज्ड। ब्रॉडकास्टिंग क्या करते हैं भाई? फ्लोइंग, खेत को फ्लोइंग करने के लिए नहीं, रिमूव वीड को नहीं, रोटेटिंग द क्रॉप नहीं, सोइंग यानी बुआई करने के, या फिर फर्टिलाइजर डालने के लिए। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग ऐसे हाथ में बीज लिया, इस तरीके से डाल दिया, इस तरीके से डालते, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं उसको? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। आप फर्टिलाइजर भी लेते हैं, आप अपना यूरिया ले लिया, यूरिया को इस तरीके से डाल दिया, उसी को उसको, वो भी फोरकास्ट, ये भी आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। ठीक है, यानी सोइंग ऑफ सीड, सीड को सोइंग करना क्या कहलाता है भाई आपका? ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, याद रखना। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग? ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा नहीं ग्रो की जाती, बताइए। बताइए, बहुत ही प्यारा आंसर है इसका, बहुत ही प्यारा। ट्रांसप्लांटिंग होती है जैसे जिसमें पौध तैयार करते हैं, यानी जिसमें पौधे तैयार करते हैं, फिर पौधों को मेन फील्ड पर लेके जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, अब देखिए, चिली की लगाई जाती है भाई प्लांटिंग। ठीक है, टोमेटो की लगाई जाती है, पैटी की लगाई जाती है, मटर की नहीं लगाई जाती, क्योंकि लेग्यूम्स बनाती है और लेग्यूम्स वहीं रहते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप है भाई आपकी, तो मटर की आपकी ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा नहीं की जाती। इसका आंसर क्या रहेगा? मटर रहेगा, पी है। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड सोइंग डायरेक्टली इनटू द सीड? यानी डायरेक्टली नहीं ग्रो करते इसको, यानी उसमें प्लांटिंग, अभी देखो उल्टा आ गया। इसको हम डायरेक्टली सीड नहीं ग्रो करते, इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें प्योद बनाते हैं। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? व्हीट की हम डायरेक्ट करते हैं, ग्राम चने की हम डायरेक्ट करते हैं, मक्के की हम डायरेक्ट करते हैं, पैडी की हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। यानी कि पैडी की हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम इसकी पहले नर्सरी लगाते हैं। तीन तरीके की नर्सरी होती है आपकी, वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी और डेपोक नर्सरी, अलग अलग तरीके की नर्सरी होती है, वो हम लगाते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा क्या? आपका पैडी, इसमें आपका पैडी के अंदर। ठीक है डियर, नेक्स्ट देखिए। Which of the following cannot be provided to the soil by chemical fertilizer? Chemical fertilizer, which of the following cannot be provided to the soil by chemical fertilizer? Chemical fertilizer के द्वारा नहीं पहुंचाए। देखो, नाइट्रोजन पहुंचा सकते हैं, which of the following cannot be provided? नाइट्रोजन पहुंचा सकते हैं, पोटेशियम पहुंचा सकते हैं, फॉस्फोरस, ह्यूमस। ह्यूमस आपका ऑर्गेनिक नेचर का होता है,
ऑर्गेनिक नेचर का यानी कि और ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोवाइड टू द सॉइल बाय केमिकल फर्टिलाइजर? आप नाइट्रोजन पहुंचा सकते हैं, पोटेशियम पहुंचा सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा पोटेशियम भी पहुंचा सकते हैं, मगर ह्यूमस आपका ऑर्गेनिक मैटर रिच ही होता है। ऑर्गेनिक मैटर आपका कार्बन पदार्थ होता है, कार्बन पदार्थ के द्वारा ही ये दिया जाता है, ठीक है? याद रखना, ऑर्गेनिक मैटर। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टिंग, बीटिंग करते हैं ना उसको, ऐसे बाहर निकालना ग्रेन्स को, बीटिंग करना, उसको क्या बोलते हैं भाई? अच्छा, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्ट व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड, ये क्या बोल रहे हैं? कटी हुई गेहूं की फसल में से अनाज को निकालने की प्रक्रिया कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं इसको? वीडिंग बोलते हैं, क्रशिंग बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं, बीटिंग बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स को बाहर निकालना, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशिंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशिंग बोला जाता है, ठीक है डियर? क्या रखना। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट को बाहर निकालना फील्ड से, उसको क्या बोलते हैं बताइए भाई? वीडिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वीडिंग। कटाई को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कटाई जब करते हैं ना, फसल उग गई हमारी और उसको कटाई का समय आएगा, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ब्रीडिंग बोलते हैं, यानी उसको जब फ्लोरिंग टाइम आता है, फ्लोरिंग टाइम पर वो पोलिनेशन होता है, फिर ब्रीड करते हैं, ठीक है? ट्रांसप्लांटिंग होता है, नर्सरी लगाना, ठीक है? तो याद रखना भाई, वीडिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वीडिंग। रिमूवल अनवांटेड प्लांट को रिमूव करने को क्या बोलते हैं डियर? वीडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर? वीडिंग बोला जाता है, ठीक है? पोल्ट्री की, पोल्ट्री क्या देता है हमें? एग मिलता है, मीट मिलता है, दोनों मिलते हैं, दोनों ही तो मिलते हैं, तो यही आएगा आंसर पोल्ट्री। जो जिससे आपका मीट मिलता है उसको बोलते हैं ब्रोयलर, मीट मिलता है जिसको, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रोयलर बोलते हैं। 7 से 8 हफ्ते के अंदर ही हमें मीट मीट वाला ले लेना है। 20 हफ्ते में पहला अंडे देती है, 72 हफ्ते तक अंडे देती है, उसको बोलते हैं लेयर। यानी जो अंडे देती है उनको लेयर बोलते हैं, जो मीट देते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रोयलर बोलते हैं। ये बात याद रखना आप, ठीक है? ये बात आप याद रखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है डियर? ओके, नेक्स्ट देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें हमारी क्लास के अंदर डिस्कस रही होती है, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, ये आपको बिल्कुल छोटे क्वेश्चन लगेंगे, ये आपको लगा अरे ये क्या आ गया क्वेश्चन पेपर, ठीक है? इसी तरीके का हम माहौल बनाते हैं क्लास के अंदर, इसी तरीके का हम पढ़ाते हैं भाई क्लास के अंदर। बिल्कुल आपको ये लगेगा अरे ये चीजें सर इतना वो करा रहे थे हमें, और आया क्या है ये, ठीक है? बिल्कुल, मगर वो आप ही को आएगा और किसी को नहीं आएगा। जो आप पढ़ोगे क्लास के अंदर उसी को ही आएगा ये। अब आप भाई अपना बुक पढ़ रहे हो भाई, हम क्योंकि एग्रीकल्चर का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना देते हैं क्लास के अंदर, ताकि बच्चा बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ता है, ठीक है? इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन, जब ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑयल किससे रिलेटेड है? मस्टर्ड, और मस्टर्ड का कलर कैसा होता है? येलो। तो येलो रेवोल्यूशन आ गया था भाई, ऑयल प्रोडक्शन के कारण कौन सा आ गया था भाई? येलो रेवोल्यूशन आया था। ऑयल प्रोडक्शन के कारण क्या आया था? येलो रेवोल्यूशन। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन ए डेफिनेट रो पैटर्न, एक पर्टिकुलर रो पैटर्न, जैसे 3 कतार उसकी लगा दी, चौथी कतार इसकी, 3 कतार इसकी, चौथी कतार इसकी, एक बिल्कुल डेफिनेट रो में लगाते हैं, उसको बोलते हैं डेयर इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, याद रखना। जब एग्रीकल्चर के साथ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट कर दे, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। अगर हम फसलों को एक साथ लगा दें, अगर यहाँ मैं लिख दूं इनडेफिनेट रोटन, इन आगे लगा दूं इनडेफिनेट रोटन, यानी कोई डेफिनेट रो पैटर्न नहीं है, यानी कोई कहीं लगा दी, कोई कहीं लगा दी, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड, उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोल देंगे डियर, ठीक है? याद रखना। क्रॉप रोटेशन का मतलब है पहले हमने कोई और फसल लगाई ए, फिर बी लगा दी, फिर ए लगाई, फिर बी लगा दी, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। व्हाइट रेवोल्यूशन आया था जब मिल्क की खेती, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था, उसको बोलते थे व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या बोलते थे उसको? व्हाइट रेवोल्यूशन उसको बोला जाता है, ठीक है डियर? नेक्स्ट देखिए, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन, यानी ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग फसलों को लगाना इन एक ही खेत के अंदर, इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन, पहले ही हमें उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? उसको क्रॉप मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉप मैनेजमेंट बोलते हैं। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड इन ए प्री प्लान, पहले से ही प्लान करके उसको क्रॉप मैनेजमेंट ही बोला जाएगा, ठीक है? ड्रोन इन द हनी बी कॉलोनी, बोर्न, बोर्न आएगा ये, बोर्न आउट फ्रॉम, किससे जन्म जन्म लेते हैं? ये लेते हैं भाई आपके अनफर्टिलाइज एग से। ये मैंने आपका 20 के चैप्टर के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था। जो रानी मधुमक्खी होती है, 2 तरीके के अंडे देती है, एक आपके फर्टिलाइज एग, एक आपके अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग से निकलते हैं ड्रोन, और फर्टिलाइज एग से निकलते हैं आपके, जो ड्रोन होते हैं फर्टाइल होते हैं, ड्रोन क्या होता है? फर्टाइल। मगर फर्टाइल फर्टिलाइज एग से निकलते हैं आपके क्या? वर्कर निकलते हैं, जो कि इनफर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है? जिसको जिसको रॉयल जेली मिलती है वो आपको रानी मधुमक्खी बन जाती है, जिसको रॉयल जेली नहीं मिलती वो आपकी वो हो जाती है वर्कर सारी। दिखते क्या होती है? वर्कर सारी क्या होती है? फीमेल होती है। ड्रोन क्या करते हैं? एक छत्ते का तापमान मेंटेन करता है, यानी कि उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, यानी
टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन कौन करता है? ड्रोन करता है। किससे निकलता है? अनफर्टिलाइज एग से निकलता है। किससे निकलता है? अनफर्टिलाइज एग से। ठीक है। मैक्सिमम मिल्क ईल्डिंग बफेलो कौन सी है? बताया था मैंने आपको, मैक्सिमम मिल्क ईल्डिंग मुर्रा है भाई। कौन सी मुर्रा? सुरती से हमें क्या मिलता है भाई? सुरती हमारी वैसी है, वैसे दूध तो देती है मगर ये सिकल शेप इसकी वो होता है, सिकल शेप इसका होता है। नागपुरी का होता है स्वॉर्ड शेप, यानी तलवार जैसे सींग होते हैं नाग इसके। सुरती के होते हैं सिकल शेप, यानी कि दराती जैसे होते हैं। महसाना मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। मुर्रा और सुरती का क्रॉस है क्या भाई? आपका महसाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन नहीं होगा? जो प्रोटीन का सोर्स होगा। मिलेट्स आपका कार्बोहाइड्रेट, सोरगम आपका कार्बोहाइड्रेट, राइस आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्राम चना ये आपका प्रोटीन का सोर्स है। इसके अंदर 22.22.5% क्या पाया था? इसके अंदर प्रोटीन पाया था। ये प्रोटीन का सोर्स है, ना कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, याद रखना है इतनी बात। जितनी भी आपकी दालें होती है, पल्सिस, पल्सिस सारी किसकी सोर्स है? पल्सिस आपकी सारा किसका सोर्स है? प्रोटीन का ही तो सोर्स है। पल्सिस सारी की सारी किसका सोर्स है डियर? प्रोटीन का सोर्स है। याद रखना है इतनी बात। ठीक है, देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रीन मैन्योर? ग्रीन मैन्योरिंग क्या होती है? ग्रीन मैन्योर जैसे हमने खेत में लगाया और खेत में ही उसको बहा दिया, फ्लोरिंग आने से पहले उसको खेत में ही बहा दिया, ताकि उसमें मिनरल्स निकले, न्यूट्रंस निकले, वो सारी जमीन को मिले। तो इसको क्या कहते हैं? ये दो तरीके से होता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब जिस खेत में हमने लगाया उसी में बहा दिया, उसी को बोलते हैं इन सीटू। हम कहीं और कहीं प्लांट लगाया था, हमने वहां से इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमने अपने खेत में डाल दिया, ले भाई अब वहां पे हमने बहा दिया, उसको बोलते हैं एक्स सीटू। क्या बोलते हैं उसको? एक्स सीटू। तो देखिए क्या कहते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है भाई, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। सप्लाई ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल देता है। प्रिवेंट, इट प्रिवेंट सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को रोकता है, बिल्कुल सही रोकता है। इट अलोज लीचिंग, लीची को अलोज नहीं करता है, लीचिंग को रोकता है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का पानी के साथ नीचे जाना, उसको लीचिंग बोल देते हैं। मगर जब ये ग्रीन मैन्योर बिछता है ना, तो ये इसको लीचिंग को रोकता है, ना कि परमिट करता है। तो इसका आंसर ये रहेगा, ये अलो नहीं डिस अलो करता है। ठीक है डियर, याद रखना। वीड अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाय, वीड कैसे अफेक्ट करता है प्लांट को? डोमिनेटिंग द प्लांट टू ग्रो, बिल्कुल करता है। किलिंग ऑफ प्लांट इन फील्ड बिफोर दे ग्रो, competing for various source of the crop causing low availability of nutrient, डोमिनेटिंग द प्लांट टू ग्रो। इसका आंसर ये रहेगा डियर। क्या डोमिनेटिंग, क्या प्लांट को डोमिनेट कर देगा ग्रो होने से? नहीं, उसको रोकेगा, उसको रिसेसिव करेगा। किलिंग द, प्लांट को मारता नहीं है मगर उसके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को कम कर देता है, यानी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कम मिलेंगे। कंपीट करता है भाई वेरियस सोर्स के लिए। किसके लिए? वेरियस सोर्स। का आंसर ये रहेगा, कंपीटिंग फॉर वेरियस सोर्स ऑफ क्रॉपिंग कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगी किसको? प्लांट को। तो इसका आंसर ये रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? सी। 1 हेक्टेयर भाई, 1 हेक्टेयर बताइए कितने के इक्वल होता है भाई? 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं भाई? 2.5 एकड़ होते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। 2.5 एकड़ होते हैं भाई, सभी को पता है भाई आपका। 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, या 4,000 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ के अंदर कितना होता है? 1 एकड़ के अंदर 4,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक कैनाल, एक कैनाल के अंदर कितने मरले होते हैं? एक कैनाल के अंदर 20 मरले होते हैं। कितने होते हैं? 20 मरले होते हैं, याद रखना। ठीक है, और 1 एकड़ के अंदर कितने कैनाल होते हैं? 1 एकड़ के अंदर 8 कैनाल होते हैं। तो कितने हो गए? 1 एकड़ के अंदर कितने कैनाल हो गए? 160 कैनाल हो, 160 मरले हो गए। याद रखना, 160 मरले हो गए 1 एकड़ के अंदर। एले क्रॉपिंग क्या होती है? एले क्रॉपिंग होती है डियर, जब अपन ट्रीज क्रॉप लगाते हैं ना, ट्री लगाते हैं, यानी कि अपन ट्रीज पेरिनियल प्लांट लगाते हैं। पेरिनियल क्या होते हैं? जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पेड़ होते हैं ना। तो जब हमने पेड़ लगाए बहुत सारे, ठीक है, ये पेड़ लगा दिए, पेड़ का प्लांट लगाए, पेड़ लगाए। अभी पेड़ के, ये हमने पेड़ की खेती की हुई है, यानी पॉपुलर लगाया हुआ है या सफेदा लगाया हुआ है। उन सफेदों के बीच में देखो, बीच में सफेद ये जगह बची हुई है, ये जगह बची, इनको बोलते हैं एले स्पेस। इनको क्या बोलते हैं? एले स्पेस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? एले स्पेस बोलते हैं। जब यहाँ पर खेती की जाती है ना, तो उसको बोलते हैं एले क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? ये एग्रो फॉरेस्ट्री एक तरीके की। ये क्या है डियर? एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाती है आपकी। ठीक है, तो क्या आप देख लीजिए, ग्रोइंग ऑफ पास्चर इन बिटवीन द रोज ऑफ, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन ट्रीज, ग्रोइंग शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन ट्रीज, ग्रोइंग ऑफ फॉडर ओनली, फॉडर ओनली नहीं आएगा। ग्रोइंग ऑफ पास्चर इन बिटवीन द, पास्चर नहीं आएगा। ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन, फील्ड क्रॉप नहीं लगाएंगे डियर। फील्ड क्रॉप का मतलब होता है जैसे आप राइस वीट वगैरह लगाते हैं, वो राइस वीट वगैरह नहीं लगेंगी इसके अंदर। क्यों नहीं लगेंगी? क्योंकि राइस वीट अगर आपने लगा दिया, तो राइस को, राइस और वीट को क्या चाहिए? धूप चाहिए अच्छी सी। तो जब ये ट्रीज होते हैं तो छांव क्रिएट कर देते हैं, यानी कि अंधेरा क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से आप शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगाते हैं, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आसानी से ग्रो हो जाती है इन बिटवीन ट्रीज। ये आएगा इसका आंसर सी। क्या आएगा इसका आंसर? सी आएगा। ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्रॉप देखिए भाई।
थोड़ा ही रह गया भाई आपका, ठीक है। टीका बीमारी किस में लगती है आपकी? ग्राउंडनट के अंदर लगती है आपकी टीका बीमारी, ठीक है। किसके अंदर लगती है टीका बीमारी? ये क्या कहते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन और ब्लैक कलर के। अर्ली अर्ली लीफ स्पॉट बोलते हैं, फिर लेट लीफ स्पॉट बोलते हैं। अर्ली लीफ स्पॉट क्या होता है, स्टार्टिंग में ब्राउन कलर के धब्बे लगते हैं किसके ऊपर लगते हैं आपके स्टेम के ऊपर, मगर बाद में देखते भाई जो मूंगफली होते हैं, मूंगफली पर धब्बे नजर आते हैं ब्लैक कलर के, उसको बोलते हैं टीका बीमारी। कौन सी आपकी? टीका। सीड रेट ऑफ वीट का सीड रेट कितना होता है भाई? 100 किलो होता है 1 हेक्टेयर के अंदर। तो 1 एकड़ के अंदर कितना होगा? 1 एकड़ के अंदर होता है 40 kg। 1 एकड़ के अंदर कितना होता है? 40 kg। तो और 1 हेक्टेयर के अंदर कितना होता है डियर? 100 kg। कितना होता है? 100। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च का डायरेक्टरेट कहाँ पर है आपका? वीट एंड बार्ले दोनों का कहाँ पर आपका? करनाल के अंदर है। वीट एंड बार्ले दोनों का कहाँ पर आपका? करनाल के अंदर है। वीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका? करनाल के अंदर। तो द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है डियर जो हार्ड अर्निंग के लिए जब फसल यानी सीधा पैसा कमाने के लिए जब किसान कमाता है ना, यानी लगाता है फसल को, उसको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप बोलते हैं। यानी वो उसका कम यूज करेगा या करेगा ही नहीं, सीधा जैसे आपकी कॉटन होगी, जूट होगी, शुगर केन होगी, सारा भेज देता है ना गन्ना, तो उसी को बोलते हैं क्या? कैश क्रॉप बोलते हैं उसको। कैश क्रॉप मेज नहीं है कैश क्रॉप भाई, ग्राम नहीं है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन, पोटैटो यूज भी तो करता है, तो ये तो है ही नहीं। इन दोनों में ये आ गई कॉटन। कॉटन को तो यूज करते हैं नहीं, क्या कॉटन वो धागे वगैरह बना के बेचता है क्या किसान? नहीं ना। तो कॉटन को तो डायरेक्ट बेच देते, तो उसको बोलते हैं क्या भाई? आपका कैश क्रॉप है। क्या भाई? आपकी कैश क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग रुका हाईएस्ट वाटर, सबसे ज्यादा पानी कौन लेता है भाई? आपका शुगर केन लेता है। अगर बात करें सीजन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन लिखा है भाई सीजन के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन लेता है, देखो पैडी लेता है। 4 महीने के अंदर इतना पानी लेता है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर पानी लेता है 4 महीने के अंदर। और आपका शुगर केन ओवरऑल 2000 सेंटीमीटर पानी तो ज्यादा लेता है। 2000 सेंटीमीटर पानी, सॉरी 200 सेंटीमीटर पानी तो लेता है, मगर ये 1 साल के अंदर लेता है। 1 साल के अंदर 200 सेंटीमीटर, ये 4 महीने के अंदर 150 सेंटीमीटर लेता है। सीजन के हिसाब से सबसे ज्यादा पानी कौन लेता है? पैडी लेता है। और अगर बात करें इसके हिसाब से, वैसे ओवरऑल बात करें सबसे ज्यादा पानी कौन लेता है? आपका शुगर केन लेता है। कौन लेता है? आपका शुगर केन। पल्सिस फिट इन क्रॉपिंग सिस्टम एज बिकॉज, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि ये छोटी अवधि की होती है, तो इस वजह से फिट हो जाती है। तो दो जो मेन फसलें होती है जैसे रबी और खरीफ के बीच में आप पल्सिस लगा सकते हैं जैद के अंदर, तो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। कैल्शियम कौन कैफे क्लास में पी के मगर मन मौजी जिंदगी भी क्यों नहीं, ये आपका क्लोरीन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक याद कराई है, उसमें से आप देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है डियर। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैन्योर फ्रॉम बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट से हमें मैन्योर का बनाना क्या कहलाता है? बस ये लास्ट रह गए 3 क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके बाद कवर करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैन्योर फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेस्ट यूजिंग अर्थवर्म। अर्थवर्म से जब बनाई जाती है, अर्थवर्म से जब आप वेस्ट को बनाते हैं, वेस्ट से कोई एक मैन्योर खाद तैयार की जाती है किसी अर्थवर्म से, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या डियर? वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं उसको? वर्मी कल्चर बोलते हैं। और जो कंपोस्ट बनता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या बनता है उसका? वर्मी कंपोस्ट बनता है। उससे क्या बनता है डियर? वर्मी कंपोस्ट। याद रखना, ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात, ठीक है। अर्थवर्म, अर्सीनिया फोएटिडा बोलते हैं इसको, अर्सीनिया सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं, अर्सीनिया फोएटिडा। और ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं डियर? हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं ये आपके। इसके नो आइज, आंख नहीं होती इनके पास, आंख नहीं होती। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों होती है इसके अंदर, मेल प्लस फीमेल एक साथ होते हैं, इसी को बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट। जो देहरादून में किसका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाई? देहरादून के अंदर ये रहा, क्या आ गया? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर, ये याद ही करने की होती है, ठीक, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या? डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सही है। लो इरिगेशन, ये भी प्रॉब्लम है। इन डेप्थ यानी कर्ज में डूबा हुआ है इंडियन फार्मर, ये ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। अरे इतना आसान पेपर था भाई, इतना आसान, इससे आसान पेपर क्या लोगे? इतना इजी पेपर है बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ। अगर जो आप मेरी 20 क्लास भी देखोगे ना, जब भी आप इसमें से 60 में से 40 क्वेश्चन आसान से कर लोगे 20 क्लास के अंदर, ठीक है। मगर ठीक है, मगर आपको पढ़ना तो सारा ही होगा, ठीक है डियर, क्योंकि सिलेबस या 20 क्वेश्चन कम करने से नहीं है सिलेबस कम हो गया, सिलेबस तो वही है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था डियर, आपको आपको पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा जितना हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपना इतना ही, ये तो हमारा 2016 का ये पेपर था, हमने बिल्कुल आसानी तरीके से को डिस्कस करा। बाकी जो एग्जाम पेपर होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल आएगा आपका, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको और ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, वो जो हमने नंबर दिया है, ठीक है, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है डियर। आज के लिए आप इतने रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डाउट। और अगर जो आपने कोर्स नहीं लिया अब तक तो कोर्स ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही सस्ते अमाउंट के अंदर ये लिमिटेड ऑफर है, मैंने बता दिया भाई। स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए ही था ये, मगर हमने अभी भी इसको और एक्सटेंड किया हुआ है, बस क्योंकि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे किससे भाई, पढ़ाई करने से वंचित ना रहे।
कोई पैसों की वजह से वंचित ना रहे भाई, कोई किसी को पैसों की वजह से ये ना हो भाई, पैसों की वजह से कोई पढ़ ना पा रहा हो। हमें पढ़ाना सभी को है डियर, तो सभी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो आप, बिल्कुल अभी से। ठीक है डियर, अपना ख्याल रखना। आज के लिए आप इतने वो आप आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलता है आपसे, मुलाकात कल करते हैं। आज के लिए इतने, ओके डियर, टाटा बाय बाय, सी और क्या साई हो नारा, ओके डियर।